जय हिंद दोस्तों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में वार्तालाप की थी दोस्तों। और उसमें हमने टाइप नंबर 4 और 5 तक हमने क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था दोस्तों। बहुत ही इजीली तरीके से हमने सोल्व कर लिया था दोस्तों। आज उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 6 और 7 की बात करेंगे दोस्तों कि उससे संबंधित किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको हम शॉर्ट मेथड से, उन मेथड से किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में वार्तालाप की जाए दोस्तों। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी दोस्तों को, उसमें मैंने आपको यानी कि बेसिक कंसेप्ट सभी प्रकार के हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। सभी प्रकार के कंसेप्ट की बात कर ली थी दोस्तों। यदि आपने उसको नहीं देखी है दोस्तों तो उसको आप पहले देखिए। यदि उसको देख लोगे दोस्तों तो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आएगा दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों, और उससे संबंधी हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन यानी कि जैसे जैसे टाइप करा रहे हैं उसी प्रकार टाइप्स के हमने ट्रिक भी वार्तालाप की है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं आज नए ट्रिक से हम बात करेंगे दोस्तों, यानी कि नए कंसेप्ट से बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के और भी क्वेश्चन कैसे किस प्रकार आते हैं और उनको हम डायरेक्टली कैसे हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नहीं आए दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए हम बात करते हैं बिना टैप करे दोस्तों, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दोस्तों हमने टाइप नंबर 4 और 5 पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइप नंबर 6 और 7 के बारे में। 6 और 7 के बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि यानी कि इससे संबंधित किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको मेथड से भी हम ट्रिक से भी किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल इस प्रकार है दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल है दोस्तों कि यानी कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, कोई व्यक्ति 15 वस्तुओं को यानी कि 15 वस्तु क्या करता है दोस्तों, यानी कि विक्रम मूल्य दे रखा आपको 15 वस्तु, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा 15 वस्तुओं का विक्रम मूल्य 3 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर हानि है दोस्तों, के बराबर हानि है। तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको डायरेक्टली हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ले रहा हूँ मैं आपके सामने, यानी कि किसी व्यक्ति ने दोस्तों यानी कि 15 वस्तु का क्रम आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा 15 वस्तु। यदि आपको सेलिंग प्राइस 15 वस्तु दे रखा है और आपको बोला गया है दोस्तों, कि यानी कि हानि की वार्तालाप किया है, तो हानि है दोस्तों 3 वस्तुओं के विक्रम मूल्य के बराबर, 3 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों तो उनको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं कि बराबर है। तो बराबर है दोस्तों, तो यानी कि आपको फाइंड करना है लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए। तो लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है, किस प्रकार हम फाइंड करते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों कि ऐसा ही एक और क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों कि ऐसा ही क्वेश्चन यानी कि आपको यदि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, यदि यहाँ पर विक्रम मूल्य आ जाए तो क्या करेंगे हम। तो बात करते हैं इसी क्वेश्चन को, यानी कि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 15 वस्तु, सेलिंग प्राइस इक्वल टू दे रखा है आपको 15 वस्तु दे रखा है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि हानि बराबर दोस्तों, हानि बराबर 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे दोस्तों, यानी कि इसमें आपको कॉस्ट प्राइस की वार्तालाप की है दोस्तों, यानी कि हानि आपको कॉस्ट प्राइस के बराबर है और इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों तो उनको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे हम सोल्व करेंगे दोस्तों कि यदि मैं फॉर्मूला की वार्तालाप करूं दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, यदि आपको लॉस पूछा गया हो दोस्तों, लॉस परसेंट पूछा गया हो, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इनटू 100, ऐसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों। और यदि आपको प्रॉफिट वार्तालाप की गई हो दोस्तों कि यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछा गया हो दोस्तों कि आपको प्रॉफिट ही दे रखा हो, प्रॉफिट के बराबर ये जो भी है
प्रॉफिट के बराबर है दोस्तों, तो प्रॉफिट ही आपको फाइंड करना हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इनटू 100। तो यानी कि इन दोनों सूत्रों के तौर पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। और यदि मेथड की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो मेथड से बहुत लेंथी बनेगा दोस्तों। आइए हम बात करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों कैसे हम सोल्व करेंगे। और यदि इस क्वेश्चन की वार्तालाप की जाए तो इस क्वेश्चन में यानी कि आपको प्रॉफिट पूछा गया हो दोस्तों या लॉस पूछा गया हो, तो जो आपको दे रखा है यानी कि प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो या लॉस परसेंट दे रखा हो, तो क्या करेंगे हम सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस नहीं दोस्तों सॉरी, हम करेंगे दोस्तों यानी कि प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट या लॉस, यानी कि जो आपको दे रखा है जो जो ऊपर रखेंगे दोस्तों और डिवाइड में क्या करेंगे सेलिंग प्राइस से इनटू 100, तो आपके सामने आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। आपको फाइंड करना है हानि, हानि दे रखी है 3 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हानि दे रखी है दोस्तों, तो जरा सी बात है दोस्तों कि यानी कि लॉस परसेंट ही फाइंड होगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, अभी सूत्र की वार्तालाप की थी कि यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इनटू 100 ये होता है दोस्तों। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 15, कितना है दोस्तों 15, और यानी कि सेलिंग प्राइस 15 प्लस और लॉस कितना दे रखा है आपको 3 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 3 वस्तु दे रखा है आपको इनटू 100। कैसे हम सोल्व करेंगे दोस्तों, आगे सोल्व करते हैं। 15 अपॉन 18 इंटू 100, 3 से 5 3 से कट रहा है दोस्तों, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15 और 3 पंजो 15, 5 पर गया 3 छिंग 18, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 16, 5 साइड में ले लेते हैं दोस्तों इंटू, यानी कि 1/6, 1/6 का फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज मान कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 16 सही 2/3%, कितना होता है 16 सही 2/3%, तो यानी कि इसका हो जाएगा 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा दोस्तों, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 5 80 होते हैं दोस्तों, 16 5 80, 16 5 80, 5 से मल्टीप्लाई होगा 2 को तो 5 दूनी 10 अपॉन 3, अब भी जा रहा है तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 80 प्लस 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बच गया, यानी कि कितना आ गया हमारे पास आ गया दोस्तों 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करें। तो बात करते हैं कि आपको पूछा गया है यानी कि हानि दे रखी है, तो हो जाए इसी बात है कि हानि परसेंटेज फाइंड होगा, तो हानि परसेंटेज फाइंड होगा तो हानि परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों क्या क्या लेना आपको, लॉस दे रखा है लॉस लेना है और सेलिंग प्राइस डिवाइड में करना है दोस्तों, तो यानी कि 3/15 इंटू 100 ये आ जाएगा दोस्तों। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 पंजो 15 यानी कि 20 पंजो 100, तो कितना आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा दोस्तों 20%। तो इस प्रकार दोस्तों कोई सा क्वेश्चन आ जाए जो ऐसी ट्रिक से आए दोस्तों तो उसको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि इसी मेथड से हम एक क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि यानी कि 12 बॉल पिन बेचने से 12 बॉल पिन बेचने से 4 बॉल पिन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट आपको ज्ञात करना है दोस्तों, किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है कि यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू दे रखा है आपको 12 वस्तु बेचने पर, तो 12 वस्तु बेचने पर ये 12 वस्तु नहीं दोस्तों सॉरी दोस्तों बॉल पिन है, तो यानी कि 12 बॉल पिन क्या आ जाएगा दोस्तों 12 बॉल पिन
ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो 12 बॉल पिन दे रखी है आपको, फिर दे रखा है 4 बॉल पिन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 बॉल पिन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसा बोल रखा है दोस्तों, यानी कि आपको दे रखा है लाभ। लाभ कितना दे रखा है दोस्तों, आपको लाभ दे रखा है दोस्तों 4 बॉल पिन। कितना दे रखा है, 4 बॉल पिन, 4 बॉल पिन दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो लाभ परसेंट किस प्रकार हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो अभी हमने सूत्र की वार्तालाप की थी दोस्तों, हमने सूत्र बात की थी दोस्तों कि यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछा गया हो दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट इंटू 100 दोस्तों। उसमें हमने वार्तालाप की थी दोस्तों सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू प्रॉफिट इंटू 100, ऐसे वार्तालाप की थी दोस्तों। तो उसको चेंज कर लेना, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट इंटू 100 ऐसे आएगा दोस्तों। तभी उसमें गलत हो गया दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। और यदि लॉस परसेंट की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो क्या होगा, लॉस बटा सेलिंग प्राइस माइनस लॉस इंटू 100। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है लॉस परसेंट, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो या लॉस दे रखा हो। तो इस प्रकार इस मेथड से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों। तो प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 4 अपॉन 12 प्लस 4 इंटू 100, ये आ जाएगा दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर आएगा माइनस, ये प्लस, ये आएगा माइनस। तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 4 अपॉन 8 इंटू 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 50%। कितना आ गया दोस्तों, 50%। तो इस प्रकार दोस्तों कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप से हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप से हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट टाइप यानी कि आपको यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन में दे रखा हो दोस्तों, क्वेश्चन में आपको समान सेलिंग प्राइस दे रखा हो या समान कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों। और सेम ही चेंज हो दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट भी इतना का ही हो और लॉस भी इतने का ही हो दोस्तों। बात करते हैं कैसे हम सोल्व करते हैं दोस्तों, कि यानी कि आपको दे रखा है दोस्तों, यदि आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2 वस्तुओं को बेचने पर दोस्तों, यानी कि 2 वस्तुओं को बेचने या खरीदने पर दोस्तों, तो यानी कि 2 वस्तुओं को समान मूल्य में खरीदा गया दोस्तों। तो समान मूल्य में खरीदा गया दोस्तों, यानी कि 2 वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है इक्वल, कॉस्ट प्राइस आपको इक्वल दे रखा है दोस्तों। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम मान रहे हैं दोस्तों कि यानी कि आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस दे रखा है इक्वल टू दे रखा है 500 रुपये, 500 रुपये दे रखा है दोस्तों। तो यानी कि दो वस्तु है दोस्तों, दोनों वस्तुओं को हमने 500 रुपये में क्या किया, खरीदा। क्या किया दोस्तों, खरीदा। यानी कि पर वस्तु की बात है दोस्तों, पर वस्तु की, यानी कि एक वस्तु का कितना मूल्य है दोस्तों, 500 रुपये। तो यानी कि दोनों को 500 रुपये में हमने खरीदा दोस्तों, 500 रुपये में खरीदा। तो दोनों वस्तुओं को हमने 500 रुपये में खरीदा दोस्तों। और आपको लॉस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और लॉस परसेंट आपको दे रखा है, दोनों इक्वल दे रखे हैं। कितने, 20% दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि यानी कि जब भी दोस्तों, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस समान दे रखा हो दोस्तों, कॉस्ट प्राइस समान दे रखा हो और सेमी चेंज हो दोस्तों, तो उस क्वेश्चन में आपको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा दोस्तों। कैसे दोस्तों, यानी कि आपको दे रखा है यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो जब भी ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, जब भी कॉस्ट प्राइस समान हो तथा सेम चेंज हो तो ना तो लॉस व ना ही प्रॉफिट
होगा होगा। अब कैसे नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट कंडीशन से हम बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट से हम बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जब भी आपको दो वस्तुओं को बेच से खरीद रहा है दोस्तों, समान मूल्य में दो वस्तु को खरीदा जाए दोस्तों, यानी कि प्रत्येक वस्तुओं को समान मूल्य में खरीदा जाए और आपको प्रॉफिट और लॉस समान दे रखा हो, तो समान यानी कि चेंज समान हो दोस्तों, तो क्या होगा, आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। कैसे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू आपको दे रखा है दोस्तों, आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट, इतना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हम फाइंड कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको 500 इंटू प्रॉफिट कितना है तुम्हारे पास 20 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में क्या लेगा 100, तो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कितनी बार 5 20, यानी कि 20 पंजो 100, तो कितना आ गया 100 रुपये। प्रॉफिट कितने को हो गया दोस्तों, 100 रुपये का। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस की, दोस्तों लॉस की। तो लॉस का क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस परसेंट, ये होगा दोस्तों। तो बात करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा 500 इंटू लॉस परसेंट कितना दे रखा आपको 20%, परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में क्या लगेगा 100, कितना आ गया हमारे पास 100 रुपये। तो यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ जितना ही क्या हुआ हमारे पास लॉस हुआ। तो क्या होगा, क्या स्पष्ट लिखला दोस्तों कि यानी कि ऐसे सौदे में दोस्तों ना तो लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है दोस्तों। जब आपको दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस समान दे रखा हो दोस्तों, जब आपको दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस समान दे रखा हो और उनमें दोनों में समान चेंज हो दोस्तों, यानी कि जितने का प्रॉफिट हो उतने का ही लॉस हो दोस्तों, तो उसमें ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। आइए बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपको सेलिंग प्राइस समान दे रखा हो तो उसमें क्या होगा और कैसे प्राप्त होगा दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो इसका भी हम पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसको क्वेश्चन से अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है कि अनारकली 5,000 रुपए प्रति घोड़े की दर से दो घोड़ा खरीदती है, यानी कि दो घोड़े खरीदती है दोस्तों, अनारकली नाम की कोई लड़की है दोस्तों। तो 5,000 रुपए प्रति घोड़े की दर से दो घोड़े खरीदती है। इनमें से वह एक घोड़े को 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर बेचती है। तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको दे रखा है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, यानी कि दो घोड़े हैं दोस्तों, दो घोड़े हैं जिनको प्रत्येक को कितने में खरीदती है 5,000 रुपए में। तो 5,000 रुपए में खरीदते हैं दोस्तों, तो ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों एक तो बात करते हैं दोस्तों कि यानी कि आपको दे रखा है, यानी कि 5,000 रुपए में दो घोड़े खरीदती है, तो यानी कि प्रत्येक घोड़े को 5,000 रुपए में खरीदती है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू दे रखा है आपको 5,000 रुपए, 5,000 रुपए दे रखा है, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5,000 रुपए, यानी कि प्रथम घोड़े का कितना हो गया 5,000 रुपए, और सेकंड की वार्तालाप की जाए तो सेकंड का कितना हो गया हमारे पास 5,000 रुपए, कितना हो गया दोस्तों 5,000 रुपए, यानी कि C1 यानी कि CP1 CP2, यानी कि कॉस्ट प्राइस फर्स्ट यानी कि फर्स्ट घोड़े का कॉस्ट प्राइस और सेकंड घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास इक्वल है। इक्वल क्या है दोस्तों, समान है। तो दोनों क्या है हमारे पास समान है, क्या है दोस्तों दोनों समान है। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यानी कि जितने का लॉस होता है उतने का ही प्रॉफिट होता है। तो यानी कि प्रॉफिट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों
प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू दे रखा आपको कितना दे रखा 15%, और लॉस परसेंट इक्वल टू दे रखा आपको कितना दे रखा है 15%, कितना दे रखा 15%, यानी कि जितने का प्रॉफिट होता है उतने का क्या होता है लॉस होता है। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, ना तो यानी कि दोनों यानी कि समान है दोस्तों, और समान ही क्या है हमारे पास सेम चेंज है दोस्तों, यानी कि जितने का प्रॉफिट है उतने का क्या है लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस में क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ना तो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस, ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों। अब क्यों नहीं होगा दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट क्यों नहीं है और लॉस क्यों नहीं है दोस्तों, तो आइए हम वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन को आपको दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट के वार्तालाप की जाए तो प्रॉफिट आपको कितना दे रखा 5,000 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपये है दोस्तों। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट, ये आएगा दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस कितना आपके पास 5,000 रुपये इंटू प्रॉफिट कितना आपके पास 15%, कितना है दोस्तों 15%, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 लगेगा, 100 से यानी कि हमने काट लिया 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 15 5 75, यानी कि 750 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि लॉस की हम वार्तालाप की जाए तो लॉस इक्वल टू होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंट, ये होता है दोस्तों। तो लॉस कॉस्ट प्राइस कितना आपके पास 5,000 रुपये, लॉस परसेंट कितना दे रखा आपको 15%, परसेंटेज हटेगा डिवाइड में 100 लगेगा तो 100 जीरो यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 5 75, यानी कि 750 रुपये। तो यानी कि जितने का हमारे पास प्रॉफिट हुआ उतने का ही क्या हुआ हमारे पास लॉस प्राप्त हुआ। तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो उसमें क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, और उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं जब आपको कॉस्ट प्राइस समान दे रखा हो, और यदि सेलिंग प्राइस समान दे रखा हो दोस्तों तो उसको कैसे करते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जब आपको सेलिंग प्राइस समान दे रखा हो दोस्तों, यानी कि कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य में बेचता है दोस्तों, यानी कि समान मूल्य में बेचता है, तो क्या दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस समान दे रखा है, और उसमें ना तो उसमें प्रॉफिट इतने का होता है और लॉस इतने का होता है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट होगा, तो ये आपको फाइंड करना है दोस्तों, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, यानी कि आपको दे रखा दोस्तों, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा आपको, सेलिंग प्राइस यानी कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा, कितना दे रखा 500 रुपये। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं दोस्तों कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यानी कि एक वस्तु का दे रखा आपको 500 रुपये दे रखा, और सेकंड का दे रखा कितना दे रखा 500 रुपये, कितना दे रखा 500 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, यानी कि दोनों वस्तुओं का क्या है हमारे पास समान है, क्या है दोस्तों समान है। तो समान है हमारे पास, सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास समान है, तो दोनों वस्तुओं का समान है दोस्तों। और आपको दे रखा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट इक्वल टू दे रखा आपको 20%, कितना दे रखा 20%। तो यानी कि चेंज क्या है हमारे पास, सेम चेंज है, क्या है दोस्तों सेम चेंज है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या है हमारे पास सेम चेंज है, यानी कि चेंज क्या है हमारे पास सेम ही है दोस्तों, 20% लॉस है, 20% प्रॉफिट है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि यानी कि जब भी आपको समान सेलिंग प्राइस दे रखा हो दोस्तों, समान सेलिंग प्राइस दे रखा हो, दो वस्तुओं को बेचने पर समान लागत पर बेचा जाए दोस्तों, समान लागत पर बेचा जाए, और उसमें
प्रॉफिट इतने का हो और लॉस इतने का हो तो कुल सौदे में प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन में सदैव सदैव दोस्तों लॉस प्राप्त होगा। अब लॉस कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो लिखते हैं दोस्तों कि जब पर्सन में समान सेलिंग प्राइस दिया हो तथा लॉस या प्रॉफिट सेम चेंज हो यानी कि समान चेंज हो, तो सेम चेंज हो तो सदैव लॉस प्राप्त होता है, यानी कि हमारा लॉस ही प्राप्त होगा दोस्तों। अब लॉस कैसे निकालेंगे, फिर लॉस पूछा जाए दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू आएगा दोस्तों हमारे पास, लॉस परसेंट इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों x² अपॉन 100%। कितना आएगा दोस्तों, x² अपॉन 100%। और यहाँ पर x क्या है दोस्तों, यहाँ पर x क्या है, x क्या है, यहाँ x क्या है दोस्तों हमारे पास, x क्या है, लॉस प्रॉफिट या लॉस, क्या है दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। यानी कि जितना आपको दे रखा है दोस्तों दोनों सेम ही दे रखा होगा, जब भी तो सेम चेंज होगा। तो बात करते हैं इसी क्वेश्चन की कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, लॉस, तो लॉस परसेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना आ गया, 20%। कितना आ गया, 20 का स्क्वायर अपॉन 100। तो कितना आएगा दोस्तों हमारे 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100। तो 20 यानी कि कितना आ गया हमारे पास 4%। तो लॉस कितना हो गया, 4%। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको केवल दो वस्तुओं की चर्चा की गई हो दोस्तों, और दो वस्तुओं में आपको सेलिंग प्राइस समान दे रखा हो और प्रॉफिट या लॉस भी समान दे रखा हो, तो उसमें केवल सदैव क्या होगा दोस्तों, लॉस परसेंट फाइंड होगा दोस्तों, लॉस परसेंट फाइंड होगा दोस्तों। और क्यों, कैसे होगा दोस्तों, कैसे होगा, x² लॉस परसेंट इक्वल टू आएगा x² अपॉन 100। इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों, इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन, यानी कि इस प्रकार से दोस्तों इस कंसेप्ट से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि इसी कंसेप्ट और दोस्तों की बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको समान दे रखा हो और सेमी चेंज हो, यानी कि प्रॉफिट जितने का उतने का ही लॉस हो, तो क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको वार्तालाप कर ली दोस्तों। इससे संबंधित सभी प्रकार के हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में, जब भी क्लास होगी दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए दोस्तों, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारे नई वीडियो आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों, साथ में लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय दोस्तों।